ऐसे ख्वाबों के ज़रिए इंसान की बड़ी रहनुमाई होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी सी एक वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये 7 ख्वाब हैं नाज़रीन के। मैंने चाहा कि मैं अपने जितने भी नाज़रीन हैं उनके सामने रख दूँ, ताकि अगर किसी को ऐसा ख्वाब आए तो उससे वो आगाही पा सके। ख्वाब शरीयत का आम मसला है, ख्वाब को वैसे ना जाना करें और हल्का ना लिया करें। कहते हैं कि ख्वाब तो ख्वाब ही होता है, ये बात नहीं है। ख्वाब एक हकीकत है, ख्वाब एक इस्लाम का अहम मसला है, ख्वाब एक रहनुमाई है, अल्लाह की तरफ से इनाम है, फ़ज़ल है, करम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मोमिन बंदे को ख्वाब के ज़रिए बड़े बड़े बुराई के कामों से मना कर देते हैं, जो रियल के अंदर किसी की रहनुमाई नहीं करता। तो इसलिए ख्वाब की बहुत ज़्यादा अहमियत है। परेशानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ख्वाब आए उसकी ताबीर पूछें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानी पैदा फरमा दे। ये जो 7 ख्वाब हैं इनको बड़ी तवज्जो के साथ अगर सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आपको फ़ायदा होगा। ख्वाब तकरीबन ये पहली दफ़ा ही ऐसे नज़र आए हैं, शायद के पहले भी किसी नाज़रीन ने पूछे हों, लेकिन जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नंबर 1, एक भाई कहते हैं ख्वाब के अंदर अगर औरत से लड़ाई हो जाए तो इसकी क्या ताबीर है। लो, ये ख्वाब मैंने पहले बयान नहीं किया। यूट्यूब चैनल पर मेरी कोई ऐसी वीडियो मौजूद नहीं है जिसमें ऐसा ख्वाब बयान हो। पहली दफ़ा मैं आपके सामने ये ख्वाब रख रहा हूँ और ये ख्वाब बयान किया गया है। जो बंदा ये ख्वाब देखता है कि वो औरत के साथ लड़ाई कर रहा है तो इसकी ताबीर ये है, अगर गैर महरम औरत है तो फिर वो बंदा ज़लील होगा, उस बंदे के लिए परेशानी और तकलीफ़ का मसला बन जाएगा और मुसीबत भी आ सकती है, और उसके लिए ज़लील व ख्वार होने का ये एक सिलसिला जारी हो रहा है। तो अगर ऐसा ख्वाब देखे गैर महरम औरत, तो फ़ौरी तौर पर इस ख्वाब को ज़ाइल कर दे। अगर अपने महरम रिश्ते से या अपनी मनकूहा से लड़ाई झगड़ा करता है तो फिर अगर बीवी है तो फिर उस घर में कोई मसला मसाइल चल रहा है। अगर महरम रिश्ते से कर रहा है तो फिर उनके हक़ का ख्याल रखें। अगर बहन है, फूफो है, खाला है तो फिर उनके वालदा है, उनके रिश्तों का ख्याल रखें, उनके हकूक़ का ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत अहम आगाही दी है। नंबर 2, ख्वाब के अंदर बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी देखना, इसकी क्या ताबीर है। अगर बंदा सफ़ेद हाथी देख, पहले हाथी का वैसे ख्वाब होगा, लेकिन अगर सफ़ेद हाथी बंदा देखता है ना तो फिर वो बंदा सफ़ेद हाथी ही बयान किया गया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इज़्ज़त अता फरमाएंगे और दौलत पाएगा। अगर शादीशुदा है, औलाद नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बेटा अता फरमाएंगे जो बड़ा हो के बादशाह या हुक्मरान या इज़्ज़त का बायस या आलिम दीन ऐसा बनेगा कि लोगों में वो मशहूर होगा और नुमाया नज़र आएगा इंशाअल्लाह रहमान। नंबर 3 है, ख्वाब के अंदर अगर बंदा देखता है कि वो किसी बड़े जानवर पर सवारी कर रहा है, हाथी, घोड़ा, भैंस, गाय वगैरह, तो इसकी क्या ताबीर हो सकती है। अगर ये अलग अलग वैसे ख्वाब हैं तो उन्होंने ये इकट्ठे ही बयान कर दिया है। अगर इन जानवरों से किसी पर भी बंदा सवारी करता है तो इसकी ताबीर, अगर घोड़े पर सवारी करता है तो इसकी ताबीर ये अल्लाह उसको इज़्ज़त देंगे और वो अपने मकसद में कामयाब होगा। अगर हाथी पर सवारी करता है तो बड़े लोग उसके ताबे होंगे, वो बड़े लोगों पर जो है ना हैवी होगा और उसका अदब व एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। और अगर गधे पर सवारी करता है तो फिर ये भी है, वो सफ़र करेगा लेकिन सफ़र कुछ लेट हो सकता है, सफ़र के अंदर देर हो सकती है, ये एक आगाही वाला, क्योंकि वो आस्ता चलता है। अगर भैंस के ऊपर सवारी करता है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई मकसद ही नहीं है, वैसे ही वो शुगल में पड़ा हुआ है। ये अल्लाह ने वैसे उसको एक ऐसा ख्वाब दिखाया है जिसकी कोई वाज़ेह ताबीर नहीं है। अगर गाय पर सवारी करता है, और हदीस में जैसे आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में से पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले आप अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि 2 बंदे जो हैं वो सवारी कर रहे थे गाय पर, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गाय बोल के कहती है कि ये मैं सवारी के लिए पैदा नहीं की गई, मैं खेती बाड़ी के लिए पैदा की गई हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस वाक़े के गवाह हज़रत अबू बकर और उमर भी हैं, यानी उनकी सदाकत की गवाही आप अलैहिस्सलाम ने दी है। तो ख़ुद उन्होंने, सवारी ने कह दिया कि मैं सवारी के लिए पैदा नहीं की गई। अगर गाय पर सवारी करता है तो बेमकसद है, इसका कोई मकसद नहीं है, वैसे ही अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, मकसद के लिए ज़िंदगी गुजारे, ये अल्लाह की तरफ से वैसे आगाही हो सकती है, वल्लाहु आलम। नंबर 4, ख्वाब के अंदर अगर कोई बड़ा जानवर किसी पर हमला कर देता है तो इसकी क्या तबीर है। देखो,
اگر کوئی ایسا جانور ہے جو گھریلو ہے، مثال کے طور پہ بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، یہ اکثر جانور جو ہیں حملہ کرنے والے نہیں ہوتے۔ اگر خواب کے اندر یہ حملہ کرتے ہیں تو اس کی تعبیر کیا بن سکتی ہے؟ تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو آگاہی دی ہے، کوئی ایسا بندہ جو آپ کے خلاف نہیں ہے لیکن آپ پر حملہ آور ہو رہا ہے، تو آپ کو آگاہی ہے کہ دیکھ کے چلیں، سوچ کے چلیں، یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا نقصان کر جائے آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آگاہی ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ نمبر 5، خواب کے اندر خوبصورت بڑا جانور دیکھنا، ہاتھی وغیرہ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ کسی بڑے بادشاہ سے، حکمران سے دولت پائے گا، عزت پائے گا۔ جو بندہ خواب کے اندر ایسی چیز دیکھتا ہے خوبصورت، یعنی بڑے لوگ سے وہ فائدہ اٹھائے گا، جو بڑے لوگ ہیں نا ان سے وہ فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 6، خواب کے اندر ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا جانور ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ سیاہ رنگ کا جانور ہے لیکن کنفرم نہیں ہے وہ جانور کون سا ہے، تو یہ خواب اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ جن بھی ہو سکتا ہے، سایہ بھی ہو سکتا ہے، جادو کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، نظر بد کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، تو ایسے خواب کو زائل کرنا چاہیے۔ اگر ایسا خواب آئے تو ضرور پوچھیں تاکہ اگر ریئل کی زندگی میں کوئی مسئلے مسائل ہیں تو ان کا حل نکل سکے۔ نمبر 7 اور آخری یہ خواب ہے، میں بیان کر رہا ہوں۔ خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ پھولوں کا ہار اس نے پہنا ہوا ہے، تو اس کی کیا تعبیر بنتی ہے؟ لوگ اس سے محبت کریں گے، لوگ اس کا احترام کریں گے، لوگ اس کی عزت کریں گے، اور لوگ جو ہیں اس کا ادب و احترام کر کے انشاءاللہ اس کو کامیاب بھی کریں گے۔ مثال کے طور پہ عزت کے طور پر وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ اس لحاظ سے یہ بڑا اچھا اور پیارا ماشاءاللہ خواب ہے، یعنی پھولوں کا ہار اگر گلے میں پہنا جائے تو اس کی تعبیر یہی بنتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرمائیں گے، وہ کوئی خوشخبری پائے گا، انعام پائے گا، اللہ کا فضل اور کرم پائے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ خواب ہوتے ہیں جو آپ کو آگاہی والے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات اور فضل ہوتے ہیں، تو ایسے خوابوں کو ویسے نہ سمجھا کریں، ضرور سن کے آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ کوئی سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا فائدہ حاصل کر سکے۔ اور الحمدللہ خوشی ہوتی ہے جب ناظرین میں سے کچھ لوگ فون کر کے کہتے ہیں آپ نے جو تعبیر بتائی وہ سچ ہو گئی اور میں نے اپنا جو ہے سیکورٹی کا معاملہ مضبوط کیا تو اللہ نے میری حفاظت فرما لی۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے برتنوں کو ڈانپ کے سوئیں، یہ نہ ہو کہ شیطان جن جو ہیں وہ برتنوں میں بیماری اور ضرر چھوڑ جاتے ہیں تاکہ آپ ان کو استعمال کریں اور بیماری لگ جائے۔ جو شوکیس کے اندر برتن رکھے ہوتے ہیں ان کو بھی دھو کے جو ہے نا استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ بیماری سے بندہ محفوظ رہ سکے۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے، برکت۔ جزاکم اللہ۔ میں انشاءاللہ الرحمن آپ کو خواب اور اس کی تعبیر کے حوالہ سے آگاہ کرتا رہوں گا۔